गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ सपना ठाकुर। वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एजुकेशनल वेपन है। तो जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर पहले से हैं प्लीज़ वो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आज मैं आपके लिए भूगोल के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जियोग्राफी के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो चलिए, अभी आप लोगों का यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये सारे यूपी टेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, तो बताइए। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तारे, ग्रह, तारामंडल या खगोलीय पिंड? हाँ, बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, तो उनको ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ग्रह। वे उनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश तो नहीं है लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन 2, स्थान, लोग, वस्तुओं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण या जैविक संसाधन। हाँ, क्या कहते हैं उनको? बताइए। स्थान, लोग, वस्तुओं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्थलमंडल, पर्यावरण, परिवेश, जैविक संसाधन। बताइए। हाँ, पर्यावरण, उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्वेश्चन 3, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन या मूल्यवान संसाधन? हाँ, बताइए। क्वेश्चन 3। बताइए। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन या बेकार संसाधन या मूल्यवान संसाधन? हाँ, तो उनको क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन। जिसने वन को लॉक करा है उसको एकदम करेक्ट है। हाँ, उसको क्या कहा जाता है? संभावित संसाधन। जिसने नंबर 1 को लॉक करा है उसको एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 4, भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर क्या है? बताइए। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। बताइए, भारत की मानक देशांतर क्या है?
बताओ। हाँ, 82.50 पूर्व देशांतर। हाँ। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? बताओ। हाँ, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? लोएस, डेल्टा, हिमोड या छत्रकशिला? बताओ। लोएस, डेल्टा, हिमोड या छत्रकशिला? निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? हाँ, बताइए। छत्रकशिला। हाँ, कौन सा है? छत्रकशिला। छत्रकशिला। हाँ, जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 5, सॉरी क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? हाँ, जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? हाँ, बताइए। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? यस, बताओ। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेल। हाँ जी, बताइए। जीवाश्म ईंधन। हाँ, कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। हाँ, क्वेश्चन 7, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सप्ताह मंडल या बाह्य मंडल? बताओ। कौन सी है? समताप मंडल। हाँ, कौन सी है? समताप मंडल। हाँ, तो जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णहाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती? बताइए। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का समय, मतलब जिनके पत्ते गिरते हैं पेड़ों के, उनका पक्का समय नहीं होता है कि इस टाइम में ही गिरेंगे, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? हाँ, बताइए ऐसे कौन से वन होते हैं? हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो जिसने सेकंड को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते हुए प्लीज़ ज़रूर चलना। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि या निर्वाह कृषि? हाँ, बताइए। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन 9।
क्वेश्चन 9 में जिसने वन को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, वाणिज्यिक खेती। हाँ, जिसने वन को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 10, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपने नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार, अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन, उत्पादन। हाँ बताओ। क्वेश्चन 10, औद्योगिक क्षेत्र ये क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र। हाँ। क्वेश्चन 11, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र तटस्थ प्रचुर है, तो बताइए। क्योंकि तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, तंदूरी तटीय क्षेत्र है, तट के साथ गर्म धारा बहती है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। हाँ बताओ। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र तटस्थ प्रचुर हैं, क्योंकि क्यों है बताइए। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे है। हाँ बताइए। हाँ, क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, वहाँ पे गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। हाँ। क्वेश्चन 12, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया व अफ्रीका में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। क्वेश्चन 12, हाँ क्वेश्चन 12 बताइए। एशिया की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ निवास करती है बताओ। हाँ, एशिया व अफ्रीका में। हाँ, कहाँ निवास करती है? एशिया व अफ्रीका में। क्वेश्चन 13, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग या कुल्लू? बताओ। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग व कुल्लू? बताइए। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? हाँ बताइए। हाँ, तो जिसने 13 का 1 लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। भारत में मुंडा जनजाति जो है वो छोटा नागपुर में निवास करती है। क्वेश्चन 14, हाँ, घूर्णन पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? बताइए। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल या प्रदीप्ति वृत्त? हाँ बताओ। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? हाँ, परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। हाँ, तो इसने 2 को किया हुआ लॉक, उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 15, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, इसकी तट रेखा सरल, रेखीय व निर्बाध है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ए व बी, बी एव सी, ए व सी, ये सभी। हाँ बताइए क्या आएगा। हाँ, तो यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, सही है एकदम। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हाँ एकदम सही है। क्वेश्चन 16, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। हाँ, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। क्या?
रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखांकित रेखा चित्रों द्वारा, या वर्णमाला अक्षरों द्वारा, या विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। हाँ बताइए। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। बताइए। रूढ़ि चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों द्वारा, वर्णमाला अक्षरों द्वारा, या विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। क्वेश्चन 16। हाँ, रूढ़ि चिन्हों के द्वारा समझा जा सकता है। रूढ़ि चिन्हों के द्वारा समझा जा सकता है। हाँ। क्वेश्चन 17। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या जलसंधि। बताइए। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या जलसंधि। बताइए। क्वेश्चन 17। हाँ, तो क्वेश्चन 17 में जिसने 1 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है भूसंधि। ठीक है। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे भूसंधि के द्वारा भूसंधि जाना जाता है। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत। हाँ। भूमि जल वायु पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। बताइए। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? बताइए। हाँ, भूमि जलवायु पौधे और पशु। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है कि जयमंडल के लिए भूमि तो इम्पोर्टेंट है, जल भी इम्पोर्टेंट है, वायु भी, पौधे भी और पशु भी। हाँ, तो जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी वेल। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। हाँ बताइए। बताओ। क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में इसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। हाँ। क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? जिसने 4 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा उद्योग, एक ऐसे कारखाना, एक ऐसी फैक्ट्री जिसको स्थापित करने के लिए वहाँ पे सारे संसाधन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? हाँ बताइए।
आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? हाँ, कृषि, व्यापार, मछली उत्पादन या खनन। यस बताइए। 21 आपकी स्क्रीन पे है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, जिसने शेयर नहीं करा है वो प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे। हाँ, जिसने व्यापार को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर। यदि लंदन में जून में सुबह 10 बजे हैं तो भारत में टाइम क्या होगा? 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे या 2:30 बजे? बताइए। हाँ, जिसने 2 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है, 3:30 बजे। हाँ, 3:30। तो भारत का टाइम कितना होगा? अगर लंदन में 10 बज रहे होंगे तो भारत में 3:30 बज रहे होंगे। हाँ, निम्नलिखित का मिलान करिए और सही विकल्प चुनिए। कृषि, अंगूरों की खेती, फसल उगाना और खेती करना, फूल फल और सब्जियां उगाना, मछली पालना। उद्यान कृषि किसको कहा जाता है? मत्स्य का पालन किसे कहा जाता है? द्राक्षा कृषि किसे कहा जाता है? बताइए। हाँ, इसका मिलान करना है सही। जैसे कृषि का आएगा फसल उगाना और खेती करना। उद्यान कृषि का क्या आएगा? हाँ बताइए। फूल फल और सब्जियां। हाँ, और मत्स्य पालन का क्या आएगा? मछली पालना। द्राक्षा कृषि का क्या आएगा? अंगूरों की खेती है, द्राक्षा जो है वो अंगूरों को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 24। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सके, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। हाँ बताइए। उद्योगपति उद्योग स्थापित कब कर सकते हैं? बताओ। हाँ, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ, तो जिसने वन को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। अब क्वेश्चन 25। जल संरक्षण के स्तर व निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाँ, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। जल अनवीयकरणीय संसाधन है। बताइए क्वेश्चन 25। हाँ, जो 25 में जो 4 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। जल अनवीकरणीय संसाधन है। हाँ, ये जो है गलत है, बाकी तीनों सही है, ये गलत है। जल अनवीकरणीय संसाधन है। हाँ। क्वेश्चन 26। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती 20 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर या 20 मीटर? हाँ बताइए। हाँ, तो जो 3 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है, 100 मीटर। उसकी दूरी कितनी होगी? 100 मीटर। हाँ, क्वेश्चन 27। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? इसमें दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है? हाँ बताइए। हाँ, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है? डी है ना। हाँ। हाँ, तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1 में बी दिया हुआ है, 2 में एफ दिया हुआ है, 3 में एच है, 4 में डी है। हाँ, तो जिसने
4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ पर है? डी, जो डी जहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसने 4 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? जल से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। पर्यटकों को लाभ के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। नौ संचालन सरल होता है। यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। बताइए। क्वेश्चन 28, इनसे विद्युत की जा सकती है। हाँ, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। हाँ, यह लाभ नहीं हो सकता है। हाँ, तो जिसने 1 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 29, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? नंबर 1 है आपके पास, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। बताइए। क्वेश्चन 29, में जिसने 4 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। इसे भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। हाँ। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक या पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? हाँ, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे। हाँ, तो जो 1 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। हाँ, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। वेरी नाइस। क्वेश्चन 31, हाँ, तो जिसने 1 को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार का स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? हाँ, नंबर, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना। देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा। हाँ, बताइए। हाँ, बताइए। हाँ, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों भूमिका निभाते हैं। यस। क्वेश्चन 32, हाँ, क्वेश्चन 32, अपने 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 ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? हाँ, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यह पूर्णतः गोल है। हाँ, बताइए। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? हाँ, बताओ। क्वेश्चन 32, 32 में जो 4 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है। यह पूर्णतः गोल है, क्योंकि पृथ्वी गोल तो है नहीं, पृथ्वी तो चौड़ी सी है। हाँ, तो ये जो 4 है ये एकदम करेक्ट है, यह पूर्णतः गोल है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी पूर्णतः गोल, पूरी तरह से गोल है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? हाँ, स्थल मंडल की कौन सी विशेषता नहीं है? स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। हाँ, बताइए।
हाँ, तो इसने 4 को लॉक कर रहा है, उसका एकदम करेक्ट है। पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन 34, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगाकर गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? जल चक्र, धाराएं, ज्वार भाटे या तरंगे? हाँ बताइए। क्वेश्चन 34, जल चक्र। हाँ, जिसने 1 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल शुक्र शनि यूरेनस, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, बृहस्पति मंगल पृथ्वी नेपच्यून? हाँ बताइए। तो जिसने 3 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। हाँ, क्वेश्चन 36, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय सुबह 8 है? हाँ बताइए। क्वेश्चन 36 आपकी स्क्रीन पे है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। हाँ बताइए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, सुबह 7:20। हाँ वेरी नाइस। जिसने 3 को लॉक करा है हाँ हाँ सही है, जिसने 3 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, 37, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम, भूमि और पूंजी, श्रम और पूंजी, केवल पूंजी? बताइए। हाँ, जिसने 1 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है, भूमि और श्रम। हाँ, जिसने 1 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 38, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किसके साथ किया गया था? भारतीय उपमहाद्वीप में उन मरे हुए जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध जो थे, गिद्ध किडनी के काम न करने के गिद्ध की किडनी काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण वो मरने लग गए, जिनका उपचार किसके साथ किया गया? डिक्लोफेनेक या एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या एल्ड्रिन? हाँ बताइए। बताइए, उनका उपचार किसके साथ किया गया था? हाँ, तो जिसने 1 को लॉक करा उसका एकदम करेक्ट है, डिक्लोफेनेक के साथ। हाँ वेरी नाइस। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? हाँ बताइए। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तूतीकोरिन पतन पर पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता? बताइए। क्वेश्चन 39, हाँ, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। हाँ, यह कपास की खेती के क्षेत्र वाले के पास है। हाँ, तो जिसने 39 को लॉक करा है उसका, जिसने 39 में 1 को लॉक करा है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, उसका एकदम करेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी वेल। क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पे है। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं? पहाड़ों, पठारों, रेगिस्तानों, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में? हाँ, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं?
हाँ, तो जो 40 का जो 3 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेल। क्वेश्चन 41, ब्लैक फुट इंडियन है। ब्लैक फुट इंडियन क्या है? निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति, क्यूबा में बागान में काम करने वाला, कनाडा में प्रवासी भारतीय। हाँ बताओ, ब्लैक फुट इंडियन क्या है? ब्लैक फुट इंडियन क्या है? हाँ, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। हाँ, ब्लैक फुट इंडियन क्या है? उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। हाँ, वेरी नाइस, जिसको ब्लैक फुट इंडियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 42, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संगठन, परमाणवीय कंपन। हाँ, क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। हाँ, नाभिकीय विखंडन। हाँ, जिसने 2 को लॉक करा है उसका एकदम करेक्ट है। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, या पर्वतीय वर्षा, या समुखीय वर्षा। हाँ, ये आपके पास जो चित्र दिया गया है ये इसमें कौन सी वर्षा आ रही है? ये चक्रवाती वर्षा आ रही है, संवहनी वर्षा आ रही है, या पर्वतीय वर्षा है, या समुखीय वर्षा है? बताइए। हाँ, ये जो चित्र दिया गया है, जो जो 2 को लॉक कर रहा है उसका एकदम करेक्ट है, पर्वतीय वर्षा है। क्योंकि पर्वतों के ऊपर से आ रही है ना, पर्वत बने हुए नीचे, तो पर्वत के ऊपर से आ रही है तो पर्वतीय वर्षा हो गई। हाँ, क्वेश्चन 44, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए, बी, सी, डी तथा ई पृथ्वी पर स्थिति है। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? हाँ, सूर्य का। हाँ, बताइए। ए, बी, सी, डी। हाँ, आपके पास दे रखे हैं, बताइए इनमें से क्या सही रहेगा, बताओ। ये कार्य एक दिवसीय दिन दर्शाता है। ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सी दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा? हाँ, तो जिसने बी को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, जिसने बी को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। नहीं नहीं, हाँ, जिसने डी को लॉक कर रखा है, जिसने डी को लॉक कर रखा है उसका एकदम करेक्ट है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी वेल। तो आज मैं आपके सामने 45 क्वेश्चन लेकर के आई थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए डियर, आज मैं अपनी क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। आपके लोगों के लिए आज का दिन बहुत मंगलकारी रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तो भगवान से ही दुआ है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट डियर।